स्क्रीन मेरी विजिबल है सबको। जी विजिबल। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने कल भी टू पॉइंटर पढ़ा था, सही है, तो आज थोड़ा फिर उसको डिस्कस करते हैं, फिर प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे लीड कोड का। कल अगर किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो प्लीज बता दे टू पॉइंटर्स में। कोई मसला हो या जो भी हो। अगर अगर नहीं रिवाइज है तो हो वो भी पूछ सकते हैं आप लोग। सर मेरा एक जनरल क्वेश्चन है। जी सर। हम हर टेक्निक के जैसे टू पॉइंटर लेक्चर है उसके हम कितने न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे लीड कोड पे? सर हमने तकरीबन एक एक वीक डिवाइड किया हुआ है, सही है, जो जो पैटर्न है ना, हमने वो हम्म, फाइल शेयर की हुई है। टू पॉइंटर स्लाइडिंग विंडो। तो हम ये सारा का सारा एक वीक में करेंगे, जितने भी प्रॉब्लम हो होंगे। हमने बस सिर्फ जो है ना पैटर्न को समझना है। जी ठीक है। So, चले, मैं ना फिर से रिव्यू करता हूँ पॉइंट्स को। इस द दिस टेक्निक यूज टू पॉइंट्स। अच्छा, इसमें ये है ना कि हमारे पास जो पॉइंटर्स है, फॉर एग्जांपल यहाँ हम कंसिडर करें, ये 2 3 4, ये हमारे पास array है जो है। तो अगर हम सिर्फ लेफ्ट से वो मतलब सिंगल सिंगल, फॉर एग्जांपल 2 फिर 3 फिर 4 फिर 8, हमारे पास आता है सिंगल पॉइंटर्स में। इस एक से और राइट से, तो ये 2 पॉइंटर हुए। इसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि हमारे पास सिर्फ 2 पॉइंटर होंगे, हम पॉइंटर भी इंक्लूड कर सकते हैं। सिर्फ एडिशन ये है हमारे पास कि पॉइंटर्स या दो होने चाहिए, दो pointers जो होने चाहिए। नहीं, उनके वॉइस का थोड़ा सा इशू चल रहा है आई गेस। वक्त आपके साइड से आई गेस वॉइस डिस्टॉर्ट हो रही थी। वो आप देख जी लें। जी, थोड़ा सा नेट स्लो हम्म, है मेरे ख्याल हाँ, में। कोई बात। आवाज शायद कट रही होगी। हाँ, अब बेहतर है। हेलो, आवाज ठीक है अभी? जी बिल्कुल ठीक है। आप प्रोसीड कर सकते हैं। अच्छा, ये जो है ना रिवर्सिंग, हम सेम डायरेक्शन से भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास है लेफ्ट और ये हमारे पास है राइट। तो हम ऐसा भी कर सकते हैं कि हम जो पॉइंटर्स है ना, वो हम एक ही साइड से स्टार्ट करें। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो लेफ्ट पॉइंटर है वो 2 पे होगा, और जो राइट होगा वो 3 पे होगा। तो इसको हम कह सकते हैं कि ये सेम डायरेक्शन से है। और अगर हम ऐसा करें कि जो लेफ्ट पॉइंटर है ये इस साइड से हो, ठीक है, जो यहाँ पे है 2, और राइट पॉइंटर वो 18 से हो, तो ये मतलब एंड है। ये हमारे पास ये स्टार्ट है और ये एंड है, तो ये हमारे पास होगा अपोजिट साइड से। ठीक है। अच्छा, तो लोग पूछते हैं ना कि हम ये इस्तेमाल ही क्यों करते हैं टू पॉइंटर्स, इसके क्या फायदे होंगे। ये क्वेश्चन बहुत से लोगों के माइंड में आ रहा होगा। अच्छा, तो हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं ना टू पॉइंटर्स, कि हमने नेस्टेड लूप को क्या करना है, एलिमिनेट करना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं मेरे पास ये रे है, ठीक है, और मैंने फाइंड करना है, यहाँ पे वो हो सकता है रोटेट। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये एक रे है और मैंने कैलकुलेट करना है ना, मेरा टारगेट क्या है, फॉर एग्जांपल इसमें है, मैंने कैलकुलेट करना है 14। इस एरे में मैंने दो एलिमेंट को सम करके
जो मेरा टारगेट है 14, वो मैंने कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मैं एक फॉर लूप लगा लूंगा, ठीक है। जो कि यहाँ पे एक एक एलिमेंट को क्या करेगा, ट्रेवर्स करेगा। और इसके साथ साथ ही मैं क्या करूंगा, इसके अंदर ही एक और लूप लगाऊंगा, ठीक है। जिसके जरिए मैं सेकेंड एलिमेंट को क्या करूंगा, फाइंड आउट करूंगा। तो फॉर एग्जांपल मैंने इस पे एक लूप लगा लिया, तो यहाँ पे मेरे पास आ गया 2। और जो मेरे पास है सेकेंड लूप, वो पहले आएगा 3 पे, फिर आएगा 4 पे, फिर आएगा 5 पे, फिर आएगा 8 पे, और फिर आएगा 11 पे। तो जो हमारे पास है ना नेस्टिंग, वो 2 पॉइंट्स में एलिमिनेट होती है। इस पॉइंटर के समझ आ गई या रिपीट कर दो? आप पूछ सकते हो अगर मसला हो। सर रिपीट कर दीजिएगा। अच्छा, हमारे पास ना लीड कोड में एक प्रॉब्लम है ना, कि हमने कि हमें एक टारगेट दिया होगा। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास है ना टारगेट 8, सही है। तो हमने इन एलिमेंट में से, ठीक है, इन एलिमेंट में से क्या करना है, ऐसे दो एलिमेंट को फाइंड करना होगा जिनके सम से हमारे पास क्या है, टारगेट 8। तो यहाँ पे क्या है, हमारे पास एक है 5 और एक है 3। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। अच्छा, तो हम क्या करेंगे ना, कि हम एक फॉर लूप लगाएंगे, ठीक है। फॉर लूप। और फॉर लूप के जरिए हम क्या करेंगे, कि हम एक एक एलिमेंट को ट्रेवर्स करेंगे थ्रू इंडिसेस, सही है। यहाँ तक आपको समझ आई? जी सर। जी। तो जो है ना हमारे पास आई, यहाँ पे हम हमारे पास इनिशियली क्या होगा, आई वो होगा 0। और 0 किसको रिप्रेजेंट करता है, 2 को, सही है। तो हमने ना सेकेंड वैल्यू को भी क्या करना है, फाइंड करना है, ताकि हम उसको 2 के साथ क्या करें, ऐड करें। तो इसके लिए हम क्या लगाएंगे, एक फॉर लूप लगाएंगे। इस फॉर लूप के अंदर एक और लूप, जिसे हम नेस्टिंग कहते हैं, नेस्टेड लूप, तो वो हम लगाएंगे। और जो उसकी वैल्यू है ना, वो हम लगाएंगे i+1। मीन्स ये कि ये पोजीशन 0 है, और ये हमारे पास पोजीशन 1 है, ये पोजीशन 2 है, एंड सो ऑन, सही है। तो अभी जो है ना 3, फॉर लूप, वो हमारे पास वहाँ पे वैल्यू क्या आएगी, 3, i+1 की। तो हम चेक करेंगे, ठीक है। तो अभी 2+3 से क्या आता है हमारे पास, 5। और हमारा टारगेट क्या है, 8 है। तो ये कंडीशन रॉन्ग करती है, मतलब ये फॉल्स हो गया। तो हम क्या करेंगे, अभी जो नेस्टेड लूप है, सही, नेस्टेड लूप, उसको हम इंक्रीमेंट करेंगे बाई 1। तो वो ना यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। जो हमारे पास आउटर लूप है, आउटर लूप वो स्टिल 2 पे है। जो हमारे पास क्या है, ये वाला इनर लूप, वो उसको हम इंक्रीमेंट करेंगे, सही है। तो यहाँ पे जो हमारे पास क्या है, कॉम्प्लेक्सिटी, वो बिग ओ ऑफ एन स्क्वायर आती है। अभी क्लियर हो गया सर? जी सर क्लियर हो गया है। इसीलिए हम 2 पॉइंटर यूज करते हैं। इसलिए अच्छा, तो यहाँ पे क्या है, हमारे पास नेस्टिंग आती है, सही है, नेस्टिंग, नेस्टेड लूप। तो वहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी क्या आती है हमारे पास, वो आती है एन स्क्वायर। तो जब हम यूज करेंगे, सही है, 2 पॉइंटर्स, तो हमारे पास जो है ना कॉम्प्लेक्सिटी, वो बजाय ओ एन स्क्वायर के हमारे पास O(1) आएगी। अब अब यहाँ पे उसने 2 पॉइंटर यूज किया है, सही है। हमारा जो ये हमारा लेफ्ट पॉइंटर है, और ये हमारा क्या है, राइट पॉइंटर। अब वो चेक करेगा, वो ना पहले ये दो जमा करेगा, सही है। ये एक ही फॉर लूप में होगा, सही है। तो 18+2 क्या आता है, 20। और हमारा टारगेट क्या है, 8 है। तो अभी ये क्या करेगा, मूव करेगा। अब अगर हमारा आंसर, ठीक है, ठीक है, आंसर क्या है, वो अगर ग्रेटर आ गया, अभी जो है ना 20, वो 8 से ग्रेटर है, सही है। तो हमारे पास जो है ना राइट पॉइंट, उसको हम डिक्रीमेंट करेंगे। अगर इन केस हमारा आंसर जो है, वो
एट से छोटा हो, सही है, सॉरी, ये सिंबल है। तो हम लेफ्ट को डिक्रीमेंट करेंगे। ये मैं बाद में तफसील से बता दूंगा। काइंडली क्वेश्चन पूछे अगर किसी को समझ ना आए। ओके। अभी ना, यह जो स्टार्ट में हमारे पास ये राइट पॉइंटर था, हमारा आंसर क्या है? अभी ये है ना, एक बात यहाँ पे जहन में रखे कि टू पॉइंटर्स में अक्सर जो हमारे पास ये एरे होती है वो क्या होती है, सॉर्टेड होती है। मतलब असेंडिंग में होती है। ये है ना, 2, 3, 4, 5, 8, 11 एंड 18, ये है ना, ये सॉर्टेड में। इसीलिए मैंने कहा कि अगर आंसर हमारे टारगेट से ज़्यादा आ जाए तो हम राइट को डिक्रीमेंट करते हैं, क्योंकि जो हमारे पास वैल्यूज होती है राइट में, वो बड़ी होती है, और हमारे पास जो लेफ्ट में वैल्यूज है वो क्या है, वो स्मॉलर होती है। अब ये है ना, 18 + 20, हमारे पास आंसर क्या गया, 20, जो कि 8 से क्या है, ग्रेटर है। तो अभी ना ये डिक्रीमेंट हो गया, मतलब एक नंबर पीछे आ गया। अभी 11 + 2, ये हमारे पास आ गया क्या, 13, जो कि 8 से क्या है, अभी भी ग्रेटर है। अब 8 + 2, ये हमारे पास आ गया 8, जो कि स्टिल 8 से ग्रेटर है। अभी 5 + 2, अब ये क्या है, ये लेस देन 8 है। तो इस केस में चूंकि हमारे पास जो है ना लेफ्ट वाली वैल्यूज वो कम होती है, तो हम क्या करेंगे, इसको लेफ्ट को इंक्रीमेंट करेंगे। अब ये ना 5 + 3 किया गया, सम इज इक्वल टू 8। अब यहाँ पे कंडीशन सेटिस्फाई होती है, हमारे पास जो है ना आंसर मिल गया। मेरी वॉइस खराब है? अब क्लियर? बेहतर है बीच में, लेकिन रैंडमली थोड़ी सी खराब हो जाती है। अच्छा ठीक है। असल में मैं ये सिर्फ ये डिस्कस, मैम क्वेश्चन हमारे पास ये था, ठीक है, किसी ने पूछा है कि क्वेश्चन क्या है। मैं सिर्फ ये बता रहा था कि हमारे पास जो कॉम्प्लेक्सिटी है ना, जो हमारे पास नेस्टिंग है, वो टू पॉइंटर्स में नहीं होती। जो हमारे पास कॉम्प्लेक्सिटी होती है ना, O(n²), वो गट किया जाती है O(n) में। इसकी समझ आई ना? यस सर। अच्छा, इसमें ओ एन स्केयर से हमारे पास क्या इफेक्ट पड़ेगा? या तो जो हमारे पास मेमोरी है उस पे कोई इफेक्ट पड़ेगा, या टाइम की जो हमारे पास होती है उस पे असर आएगा? पर इसमें टाइम हमारे एग्जीक्यूशन पास ये जो। है तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, मैंने बताया था कि जो नेस्टिंग में हमारे पास अभी ना, हमारे पास जब दो लूप आते हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास लूप है, ठीक है, हम इसको सपोज कर ले कि हमारे पास क्या है, ये आउटर लूप है, सही है, और एक हमारे पास ये फार लूप के अंदर ही एक और लूप है, ठीक ठीक है। तो ये है ना, ये अब ये नेस्टेड लूप हो गया। तो ये फार सर लूप आई की गॉट कम्प्लेक्स। इट। ये सर आई जी गॉट जी। इट, बट मेरा क्वेश्चन ये था कि जो ओ हम्म। एन स्केयर है ये इफेक्ट करती है प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन जो स्लो हो जाती है, इसके ऊपर करती है इफेक्ट या फास्ट? इससे हमें क्या पता सर जो चलता है, या ये हमारे मेमोरी पास, के ऊपर? जी जी जी, जी। जी आप सर बोले। हमारे पास जो होती है ना एफिशिएंसी, जो हम बोलते हैं ना कि एफिशिएंसी, अभी है ना जी डेटा जी। स्ट्रक्चर में हम दो चीज़ों पर मतलब जोर देते हैं, एक है टाइम और एक है स्पेस, सही है। यस सर। तो टू पॉइंटर्स में हमारे पास जो है ना स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वो कम होती है। ओके ओके, ठीक है। आई थिंक आइडियली अगर हम इस सिचुएशन को देखें तो आपकी जो ब्रूट फोर्स तरीका होता है जिसमें दो फॉर लूप्स होते हैं, तो ऑब्वियसली इसमें बहुत मरतबा इटरेशंस होनी है, इसमें मेमोरी भी ज़्यादा जाएगी। तो एक तो ये चीज़ हो गई कि मेमोरी एफिशिएंट भी है, क्योंकि टू पॉइंटर्स में यू आर जस्ट यूजिंग टू पॉइंटर्स एट द एंड ऑफ द एरे। तो मेमोरी एफिशिएंट है, एंड सेकेंडली टाइम एफिशिएंट भी होगा, क्योंकि डबल फॉर लूप्स में ये होगा कि जी पहले एक इटरेशन कर ली। अब जैसे सवाल था बख्त ने जो दिखाया, तो पहली आइटरेशन में तो पहली आई आई की जब वैल्यू 0 होगी और जे की वैल्यू लाइक पूरा चलेगा, लेकिन वो प्लस नहीं होगा। लेकिन सेकंड में जाके फिर
फिर हमारी वैल्यू हिट होगी विच इज 3 एंड 5। तो टाइम के हिसाब से भी अगर देखा जाए तो बहुत एफिशिएंट है, तो आई गेस दोनों चीज़ों को ही ये एफिशिएंट कर रही है। तो इस केस में हम कह ये सकते हैं कि मैम जो हमारे पास ओ एन स्क्वायर ऑफ रस्ट केस में है हमारे पास। हाँ जी, अ, जो है ना वो सर इसमें मैं जी आप बता दें। कुछ ऐड करना चाहूंगी। मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक इसके अंदर ये जो ओ एन स्क्वायर से एन पे गया ना, ओ एन पर, ये हमें टू जी जी पॉइंटर्स की वजह से गया है। और दूसरा ये है कि दिस इज बेसिकली टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। टाइम जी हमारा जी। इम्प्रूव हो गया है। ये स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को नहीं बता रहा। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी मैम तो तब आती है जब हमें टाइम एक्स्ट्रा कोई एंड स्पेस स्पेस लेने दोनों, पड़े। टाइम एंड स्पेस लेकिन दोनों। मैम हाउ आपकी स्पेस, बात हाउ स्पेस, दैट इज हाउ स्पेस मैम में तो हम। मैं उसको आप बताती थोड़ा सा हूँ। सब्र कर लेंगी, मैं ये पीडीएफ जब खत्म करूंगा ठीक है, मैंने पॉइंट निकाले हुए हैं तो आपको समझ आ जाएगा। ये जस्ट जी मैंने सिर्फ सर, एक आप ही पॉइंट कंटिन्यू कर एक्सप्लेन किया। सकते हैं। हाँ, हाँ ठीक है। सर, ये मैं कंटिन्यू सिर्फ कर लो। एक पॉइंट एक्सप्लेन किया कि जो हमारे पास है ना एलिमिनेट नेस्टेड लूप, हमारे पास जो है ना नेस्टेड लूप क्या होता है वो एलिमिनेट होता है। मैंने सिर्फ यही पॉइंट एक्सप्लेन किया, बाकी तीन चार और भी है ना, तो एट द एंड आपको मतलब सब कुछ क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह। सिर्फ ये बताते हैं कि ये जो एलिमिनेशन है ना नेस्टेड लूप की, इसकी समझ आ गई ना। ये सर बिल्कुल, आप यस सर। कंटिन्यू करें। ओके ठीक है। अभी आपको कल याद होगा जो मैम ने क्वेश्चन किया हुआ था पेलेंड्रोम का। अब ये सर याद है। अगर हम उसको ये सर। जी जी, अगर हम उस क्वेश्चन को ना, वो फॉर लूप से भी हो सकता है, फॉर लूप से अगर हम उसको फॉर लूप से करेंगे ना, तो उसकी जो है ना कॉम्प्लेक्सिटी वो ओ ऑफ एन स्क्वेयर आएगी ठीक है, वो लिस्टिंग आ जाएगी। तो इसलिए कहते हैं ना, ये सेकंड पॉइंट हमारे पास है, ऑप्टिमाइजेस फ्रॉम ओ वन स्क्वायर टू ओ एन। मतलब ये वही नेस्टेड वाला है, सही है। अगर हमने मतलब पेयर ढूंढने हैं, सही है। अभी ये ना हमारे पास पेयर है, ये जो जो इसे दो एलिमेंट्स को फाइंड आउट कर लो, जिसका सम क्या है 8 आएगा। तो हमने ना वो फाइंड कर लिया यहाँ पे कि हमारे पास ये जो 5 है और ये 3 है ठीक है। तो अब ये आता है ना फाइंडिंग्स पेयर में। इसी की मदद से हम क्या कर सकते हैं, जो हमारे पास है ना डुप्लीकेट्स, हम उसको भी रिमूव कर सकते हैं। और अगर हमारे पास और मजीद एक प्रॉब्लम है रिवर्स एरे का, सही है। तो हम ना एरे को स्वैप करेंगे, यही लेफ्ट और राइट राइट पॉइंटर की मदद से। अच्छा, अभी मैंने बात की थी ना वो स्टोरेज की, तो उसी को हम देखेंगे। ये ना ये थर्ड पॉइंट हमारे पास ये है इफिशियंस फॉर सॉर्टेड एरे। अब हमारे पास अगर एरे ना सॉर्टेड होगी, सही है, ये एग्जांपल है सही है, इसमें हमारे पास क्या है, एरे सॉर्टेड है। मीन्स ये कि जो स्मॉलर वैल्यू है वो लेफ्ट में है, और राइट की तरफ जब हम बढ़ते जाएंगे तो हमारे पास एरे की जो वैल्यूज है वो बड़ी हो जाएंगी। यहाँ पे है ना 2 3 4 5 6 7, सॉरी 5 4 8 11 18। तो मेरा जो पहला पॉइंट है वो है इफ द सम इज टू स्मॉल, ठीक है, मूव द लेफ्ट पॉइंटर। अगर हमारा सम है ठीक है, यहाँ पे मैंने बताया हुआ था अगर आपको याद हो, कि अगर हमारा सम बड़ा, सॉरी टारगेट से ज़्यादा होगा, तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट राइट पॉइंटर को डिक्रीमेंट करेंगे। और अगर हमारा जो है ना टारगेट जो अभी एट है, वो अगर स्मॉल हो ठीक है, तो हम ना लेफ्ट को क्या करेंगे, इंक्रीमेंट करेंगे। तो यहाँ पे जो है ना हमारे पास वो इफेक्ट पड़ता है मेमोरी पे भी। हमारे पास जो है ना फोर्थ पॉइंट, वो है हेल्प्स फाइंड्स पेयर। ये भी उसी में ही क्लियर हो गया, या इसी को एक्सप्लेन कर दो फिर से दोबारा। सॉरी, अगर किसी को इशू हो तो बता दे फिर। सर ये क्लियर है पॉइंट, हमने दो वैल्यूज फाइंड करनी है जिनका सम टारगेटेड है, उसको ये रिफ्लेक्ट कर रहा है। अच्छा, मैं अरीबा का जवाब दे देती हूँ। सॉर्टेड नहीं भी होगी तो हम फिर भी यूज कर सकते हैं, लेकिन उसमें शर्त ये होती है कि लाइक डायरेक्शंस को ही हम लेते हैं लेफ्ट एंड राइट, बट वी यूज द इंडेक्स ऑफ द एरे रादर देन द वैल्यूज, कि मतलब जीरोथ वैल्यू। आई जी। थिंक ये जरूरी नहीं है कि एरे हमारे पास सॉर्टेड ही होगी। यहाँ पे हाँ, लिखा है थर्ड पॉइंट में इफिशिएंट फॉर सॉर्टेड एरे। अगर इन केस हमारे पास एरे सॉर्टेड होती ठीक है, तो उस केस में ये बेहतर साबित होगा।
हाँ, लेकिन जैसे हाँ कल हमारे हमने पास एक सवाल किया था हमारे आपके जो असमा ने कराया था, तो उसमें सॉर्टेड नहीं थी क्योंकि 8 आ रहा था, फिर 1 था, फिर 2 था, 5, 8। तो उस केस में भी अनसॉर्टेड थी ना वो, ऑब्वियसली। लेकिन हमने फिर ये करा था कि हमने इंडेक्स एरे की इंडेक्स वैल्यूज पे देखा था कि जब लेफ्ट एंड राइट, जब राइट वाली वैल्यू बड़ी हो जाए एंड लेफ्ट वाली वैल्यू छोटी हो जाए, कोई ऐसी कंडीशन रखी हुई थी। तो उस हिसाब से फिर हमें पता चला था कि हमने एग्जॉस्ट कर ली है अपनी एरे। तो फिर हमें उस हिसाब से, मतलब वो वाइल की कंडीशन फॉल्स होती थी और फिर हमारा आंसर आता था, तो ऐसे चलता है। लेकिन ये क्या है कि उस पे पूरी ही वाइल लूप चलती है एग्जॉस्ट होने तक। अच्छा हमारे पास एक है ना प्रॉब्लम लीड कोड में थ्री सम का। तो हम ना जब कब उसको सॉल्व करेंगे, तो उस केस में हम क्या करेंगे, वहाँ पे हम ना एरे को सॉर्टेड करेंगे। इंशाल्लाह वो मैं करा दूंगा आज अगर टाइम रहा तो। थ्री थ्री सम का। अच्छा है ना, ये है ना कंपेयरिंग एलिमेंट फ्रॉम बोथ एंड्स। ये वही ना, वही पॉइंट बार बार रिपीट होते रहते, बस थोड़ी सी वो कंसेप्ट चेंज होते रहते। अब हम ना यहाँ पे बोथ एंड से मतलब ये जो हमारे पास है लेफ्ट, और ये हमारे पास जो है ना ये एंड, ये राइट है। तो हम ना एलिमेंट्स को कंपेयर करते हैं। तो वही बात होगी जो हमारे पास है ना फॉर लूप, वो उसकी यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ती। जो हमारे पास है ना वो टाइम एफिशिएंसी वो यहाँ पे इंक्रीज होती है। वही प्रॉब्लम है इज दिस स्ट्रिंग पेलेंड्रोम, जो कल मैम ने किया हुआ था मैम आसमा ने, कि ये पेलेंड्रोम है या नहीं है। तो हमें हम ना बहुत जो हमारे पास जो लेटर सपोज मैं ये एक लेटर लिख लेता हूँ कि ए, ये है ना के आर ए के, ये हमारे पास पेलेंड्रोम की एग्जांपल है। तो हम ना बहुत एंड से मतलब ये राइट होगा और ये लेफ्ट। तो ये हमारे पास चलें फर्स्ट एंड हो बख्तुल्ला गया। जान, मुझे जी थोड़ा सर। सा टाइम दीजिएगा। अ, श्योर तो सर। जी सर। स्पीक। चलें, थैंक यू वेरी मच यार, आप बहुत अच्छा समझा रहे हैं। आपने तो माशाल्लाह अच्छी तैयारी की हुई है, दैट्स ग्रेट माशाल्लाह। तो सेशन ये मैं शुरू से ही ले रहा हूँ, तो आप लोग बड़ा अच्छा सेशन लेके चल रहे हैं। आज भी 30+ स्टूडेंट्स हैं, तो स्टूडेंट्स आप लोग बड़े लकी हैं यार। आपको देखें, इतने मोटिवेटेड इंस्ट्रक्टर्स मिले हुए हैं जो इतना, जो पहले तैयारी करते हैं फिर आपको पढ़ाते हैं। तो दैट्स ग्रेट, थैंक यू वेरी मच आप लोग, मैम सफिया, फाइज, और आप लोग जो वक्तुल्ला जान और जो उमर हैं, दैट्स ऑल ग्रेट। आप लोग बहुत अच्छा सेशन लेके चल रहे हैं। तो मैं थोड़ी देर के लिए रहूंगा, अगर आप लोगों का कोई जनरल क्वेश्चन है तो जरूर पूछिए। उम्मीद है आप लोगों ने ये स्टैनफोर्ड कोड इन प्लेस में अप्लाई किया होगा, और अब 11 को इंशाल्लाह जी रिजल्ट आ जी जाएगा, तो उम्मीद है कि आप लोग बेहतर करेंगे उसमें भी। तो अगर कोई जनरल क्वेश्चन है तो जरूर पूछिए, नहीं तो सेशन कंटिन्यू करें। थैंक यू सो मच सर। एंड किसी को वैसे कोई क्वेश्चन आंसर्स पूछना है सर, आंसर तो दे कैन ड्रॉप इन द मैसेज या फिर माइक खोल के पूछ सकते हैं। चलिए ठीक है, ग्रेट यार। आप लोग अभी देखें ना, आप लोगों के रात के 8:30 बज रहे हैं, तो ये वो मोटिवेशन है। तो जो आप लोग सारे यहाँ है ना, इसका मतलब है कि आप लोग इतने मोटिवेटेड हैं कि रात के 8:30 बजे आप लोग एक सेशन अटेंड कर रहे हैं, वो सेशन जिसका डायरेक्ट ताल्लुक आपके यूनिवर्सिटी से, आपके एकेडमिक से नहीं है। तो ये आपकी मोटिवेशन शो करता है। अभी हमारे एक स्टूडेंट ने का वीजा इंटरव्यू था कल, और उनका वीजा इंटरव्यू, उनको यूएस का वीजा बड़े आराम से मिल गया। क्यों? क्योंकि उनके उनके पास फंडिंग थी, उनके पास एडमिशन था। ठीक है। जब वो हमारे स्टूडेंट्स जाते हैं वीजा के लिए, तो वो देख रहे होते हैं कि काफी स्टूडेंट्स का वीजा इस वजह से रिजेक्ट, तो सिर्फ अगर एडमिशन हो ना और आपके पास स्कॉलरशिप या फंडिंग ना हो, तो वीजा एक्सेप्टेंस के चांसेस कम हो जाते हैं। लेकिन अगर आपके पास ऑलरेडी फंडिंग है, जो हमारे स्टूडेंट्स के पास, सारे स्टूडेंट्स के पास होती है, उसका वीजा ऑफिसर को होता है कि वो ये समझता है कि आप इतने कैपेबल हैं कि आपको किसी ऑफिसर, किसी यूनिवर्सिटी में किसी प्रोफेसर ने फंडिंग दी है, तो उसको उसका काम आसान हो जाता है। ठीक है। उसको ने फिर ये नहीं डिटरमिन करना कि आपने पढ़ाई ठीक की है या नहीं की, आपकी डिग्रियां ठीक हैं, या कोई आपने चीजों को मैनिपुलेट तो नहीं किया हुआ। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि यूएस में अगर किसी प्रोफेसर ने आपको फंडिंग दी है तो किसी वजह से दी है, देख के दी है। तो वो ये चीज ना वीजा ऑफिसर का भी काम आसान कर देती है। तो इनशाला आप लोग भी नेक्स्ट ईयर
अप्लाई करें जो फाइनल सेमेस्टर्स में हैं या जो पढ़ रहे हैं। इधर आप हमारे इस दफा 20+ स्टूडेंट्स एक्सपेक्टेड हैं जो यूएस आएंगे। अभी वो कुछ का वीजा प्रोसेस हो गया है, कुछ अभी वीजा प्रोसेस में हैं, I-20s लोगों को मिले हुए हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर आप लोगों में से भी बहुत से लोग होंगे इस जर्नी हमारे साथ। तो बस मेहनत करते रहें यार, यही है जिंदगी में, जो आप मेहनत करेंगे इसका आपको इंशाल्लाह फल मिलेगा। तो ये भी आपकी मेहनत है कि आप इधर आए हुए हैं, ये काम कर रहे हैं, आपने स्टैनफोर्ड में अप्लाई किया है। तो ये सारा आपका मोटिवेशन शो करता है। इसी एंथुजियाज्म से चलते रहें तो इंशाल्लाह आप लोग सबको कामयाबी मिलेगी। और बाकी जितनी हेल्प गाइडेंस हम कर सकते हैं हम जरूर करेंगे। ठीक है ना? तो चलें सेशन कंटिन्यू रखते हैं, मेरे भी ऑफिस की मीटिंग शुरू हो रही है तो मैं ड्रॉप कर जाऊंगा। तो चलें ठीक है सर। इंशाल्लाह कल सेशन में मुलाकात होती है। ओके, अल्लाह हाफिज। इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज। ऑफिस। अच्छा, हमारे पास जो है ना वेरिएंट, मतलब 2 पॉइंट्स हमारे पास किस शक्ल में है, वो हमारे पास तीन है, ठीक है। अभी ये है ना, ये लेफ्ट और राइट वाला, ठीक है। जो हमारे पास है ना, ये ये एक एंड हो गया, और ये है ना, ये दूसरा एंड हो गया। सॉरी। अच्छा, ये हमारे पास है ना N1, और ये हमारे पास है N2। तो हम इसको कह सकते हैं, अभी ना ये ऐसे मूव करेगा ना, राइट से लेफ्ट को, और ये लेफ्ट से राइट को मूव करेगा। तो हम इसको कहते हैं ना, ये हमारे पास कौन सा वेरिएंट है, इसको हम बोलते हैं ना अपोजिट वेरिएंट, अपोजिट डायरेक्शन। और अगर हमारे पास ये सेम ही डायरेक्शन से मूव करता, मतलब ये हमारे पास L1 है और ये L2 पॉइंटर्स, सही है, तो इसको हम बोलते हैं सेम डायरेक्शन। और एक जो हमारे पास है ना थर्ड वेरिएंट, वो है फास्ट एंड स्लो। मतलब हमारे पास जो है ना एक पॉइंटर की स्पीड कम होगी और एक की दुगनी या तिगनी, मतलब 3 गुना होगी, तो वो हमारे पास फास्ट पॉइंटर होगा। हमें इस पे क्वेश्चन भी करेंगे फास्ट एंड स्लो पे। अच्छा, ये है ना टाइम कम्प्लेक्सिटी ऑफ एन ओ ऑफ एन बिकॉज ईच पॉइंटर मूव एट मोस्ट एन स्टेप। जो है ना हमारे पास टाइम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, वो इसीलिए ऑफ एन है कि जो हमारे पास ट्रेवर्सिंग होती है एक एक एलिमेंट की, सही है, वो एक बार होती है, मतलब वो बार बार ट्रेवर्स नहीं होती। फॉर एग्जांपल, ये है ना, ये लेफ्ट पॉइंटर, इसने एक बार 2 को विजिट कर लिया, ठीक है, दोबारा विजिट नहीं करेगा ना। ये पॉइंटर यहाँ पे आके इसको दोबारा रिविजिट करेगा। अब अगर ये एक इंक्रीमेंट हो गया, सही है, तो ये दोबारा 3 को विजिट नहीं करेगा। इसलिए जो हमारे पास है ना कॉम्प्लेक्सिटी, वो ओ ऑफ एन है। अच्छा, एक स्टार्ट में मैंने क्वेश्चन किया हुआ था कि जो हमारे पास है ना कॉम्प्लेक्सिटी, उस टाइम पे मैं बता रहा था नेस्टेड लूप की कि वो किस तरह होगी। मैम, तो जो है ना स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, वो इसलिए हमारे पास ओ ऑफ वन आएगी मोस्टली, ठीक है, मोस्ट केसेस में इसलिए वो ओ ऑफ वन आएगी कि हम है ना वही कुछ वेरिएबल को यूज करेंगे। अभी यहाँ पे है ना हमारे पास एक दो ही पॉइंटर है, सही है, एक है लेफ्ट पॉइंटर और एक राइट पॉइंटर। तो आई थिंक यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्सिटी है स्पेस की, वो ओ ऑफ वन आएगी। एनी क्वेश्चन अगर वैसे किसी का ये हो अगर हम तो। नेस्टेड लूप के थ्रू भी करें ना, तो उसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी अगर आप, सर जी जी इसमें मैं मैम। एक चीज ऐड करना चाहूंगी, ये कि अगर हम जी जी। थ्रू, तो भी हमारी जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है ना, वो भी हमारे पास बिग O ऑफ वन ही आएगी। उसका रीजन अच्छा। ये है कि हम ना कोई डेटा स्ट्रक्चर यूज नहीं कर रहे। जी जी मैम। मतलब कोई भी और हाँ, डेटा स्ट्रक्चर, यस। यानी फॉर एग्जांपल हमें इस प्रोग्राम को सॉल्व करने के लिए कोई एरे और नहीं यूज करना पड़ा। फॉर इंस्टेंस अगर हम कोई और एरे यूज करते, तो फिर हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी पे फर्क आता। हाँ, यू आर ओके राइट। मैम। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन। मुजम्मल, आपने माइक म्यूट किया था, कुछ पूछना? मैम वो मैं ये समझ रहा था कि वो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर रही हैं, बट शी इज राइट, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में हमारे पास अगर हाँ, कोई डिस्टर्ब। एग्जैक्टली। मैं भी कंफ्यूज हो गई थी पहले, तो शी इज राइट।
आई होप कि किसी को थ्योरी में क्वेश्चन नहीं होगा, अगर हो तो बता दे, वरना ये कोड प्रॉब्लम करेगा। चले, हमारे पास ये है ना प्रॉब्लम, लीड कोड का 876, ये है ना मिडल ऑफ द लिंक लिस्ट। कोई वॉलंटियर ये पढ़ेगा problem? मैं पढ़ते हैं सर। Middle of the linked list, given the head was singly linked list, return the middle node of the linked list. If there are two middle nodes, return the second middle node. हाँ, थैंक यू मैम। अच्छा, हमारे पास ये है ना, ठीक है, कि हमारे पास ये एक लिंक लिस्ट है, ये पूरी। तो हमने इसका मिडिल काउंट करना है, सही है। तो हम मिडिल कैसे काउंट करेंगे, हम ये जो हमारे पास पूरी लेंथ होगी उसको हम दो से डिवाइड करेंगे, सही है। तो अभी यहाँ पे दो केसेस है हमारे पास। अगर हमारे पास ये जो है ना एलिमेंट, वो अगर ऑड और इवन का, अगर यहाँ पे हमारे पास ऑड आ गए, ये 1 2 3 4 5, तो ये 5 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हमारे पास क्या आएगा, 3। तो ये ऑड केस में इसको हम क्या कर, सॉरी 2, सॉरी, ये 2 आएगा, 2.5, सही है। ये 2.5 आएगा, तो हम इसको राउंड ऑफ कर लेंगे, तो ये हमारे पास आता है 3। और अगर हमारे पास ये एलिमेंट क्या आ गए, इवन आ गया, मतलब इस केस में हमारे पास कितने हैं, 6, ये 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे हम ना इवन में एक ऐड करेंगे, एक एलिमेंट। तो 3 + 1 इज इक्वल टू 4। तो इस लिस्ट में हमारे पास जो है ना मिडल, वो हमारे पास फोर्थ आएगा, जो कि ये है, ये 1 2 3 4। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है मिडल। तो अब जो हमारी अप्रोच होगी ना, सही है, तो हम इसको 2 पॉइंटर से करेंगे। प्रॉब्लम की समझ आ गई या दोबारा रिपीट कर दो? बेसिकली हमारे पास ये जो है ना, ये लिंक लिस्ट या यहाँ पे जो हमारे पास एरे है, ठीक है, तो हमें इसका मिडिल काउंट करना है कि हमारे पास ये मिडिल पे कौन सा एलिमेंट है। सर ये जो +1 है, सर अ, सर जी जी। ये सर गाइड कीजिएगा कि इसमें हम टू पॉइंटर प्रॉब्लम क्यों हम या वो मेथड क्यों यूज करेंगे, इसमें हमें क्या जरूरत महसूस हुई कि हम इसे। जी, मैंने यहाँ पे आपको ना 3 वेरिएंट सर बता दी इसका कि मैं हमारे जवाब पास। दे दूं। जी जी बिल्कुल। असल में जब हम ट्रू पॉइंटर्स में स्लो और फास्ट पॉइंटर की बात कर रहे होते हैं ना, तो हमें यहाँ पे मिडल उससे रिटर्न कराना है लिंक लिस्ट का। ठीक है, जब हम टू पॉइंटर यूज करते हैं स्लो और फास्ट, तो अगर हमारा फास्ट पॉइंटर जब हम पूरी लिंक लिस्ट पे वो ट्रैवर्स कर लेता है, वो लास्ट होता है, तो स्लो पॉइंटर हमेशा जो होता है उसके मिडल पे होता है लिस्ट के। तो इसलिए यहाँ पे हम जो स्लो पॉइंटर से हम उसका मिडल दे सकते हैं, तो इसलिए हमेशा जब भी हम स्लो और फास्ट को यूज कर रहे होंगे, कहीं ना कहीं हम उसके मिडिल के साथ ही कुछ कर रहे होंगे क्वेश्चन के, और वो मिडिल जो है वो हमारा स्लो और फास्ट को यूज करके बहुत इजीली निकल सकता है। क्योंकि हमारा अगर हम स्लो फास्ट को यूज करते हैं, तो हमारा अगर फास्ट लास्ट तक पहुंचता है तो स्लो हमेशा मिड पे ही हो, क्योंकि हमारा फास्ट पॉइंटर 2 स्टेप्स लेगा और जो हमारा स्लो पॉइंटर होगा वो 1 स्टेप लेगा। तो जब हमारे फास्ट लास्ट पे पहुंच जाएगा तो वो हमारा मिड पे होगा, स्लो जो होगा। तो इसलिए हम यहाँ पे स्लो और फास्ट को यूज कर रहे हैं, अच्छा। क्योंकि हमें यहाँ पे मिडिल जो है वो बता। हम्म। अच्छा, मेरा इसमें एक और सवाल था कि इज इट नेसेसरी कि जो हमारा फास्ट पॉइंटर है वो दो ही स्टेप्स लेके आगे बढ़े, या तीन, या रैंडम हम लोग खुद ही सेट कर सकते हैं इस चीज को? मैम आई थिंक वो ये हम डिपेंड खुद करता है सेट प्रॉब्लम पे। करते हैं। ठीक है। यहाँ पे मैम मैंने आप बता दिया ना कि हमारे पास 3 वेरिएंट है, सही है, 2 पॉइंट्स के। कल मैम ने किया हुआ था पेलिंड्रोम, वो हमारे पास की थी, वो अपोजिट डायरेक्शन पे था। और अब जो हमारा ये वाला क्वेश्चन है ना, ये फास्ट एंड स्लो पे है। हम जो इस वेरिएंट को देखेंगे कि किस तरह फास्ट एंड स्लो काम करता है हमारे पास। जी सर, कोई क्वेश्चन पूछने वाला था? हाँ, एक्चुअली मैम बता रही थी रीजन फास्ट और स्लो को यूज करने का, हम वो थोड़ा रिपीट कर देंगे फिर से। सर मैंने ये कहा है कि हम जो हमारा स्लो पॉइंटर है
वो हमारा एक स्टेप मूव करता है, और जो फास्ट है वो सेकंड स्टेप, 2 स्टेप मूव करता है। तो ये हमेशा ऐसा ही होगा, जब हम 2 स्टेप ले रहे होंगे और स्लो हमारा 1 स्टेप ले रहा होगा, जब हमारा फास्ट पॉइंटर 2 स्टेप लेते लेते लास्ट तक पहुंच जाएगा हमारी लिस्ट के, तो ऐसा होगा कि स्लो जो है ऑटोमेटिकली हमारी लिस्ट के मिड पे होगा, जब हमारा फास्ट जो है लास्ट में होगा, एंड में। जब हमारी लूप एंड हो जाएगी, फॉर एग्जाम्पल हम फास्ट और स्लो को यूज कर रहे हैं, तो जैसे जब हमारा फास्ट पॉइंटर 5 पे होगा, तो ऑटोमेटिकली हमारा जो स्लो पॉइंटर है वो मिड पे ही होगा, हमारी जो लिस्ट है उसके, क्योंकि हम वो 2 स्टेप मूव कर रहे हैं, हमारा स्लो 1 स्टेप मूव कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल ये जो एग्जाम्पल नंबर 1 सर दिखा रहे हैं, अगर हमारा फास्ट और स्लो दोनों 1 से शुरू हो रहे हैं, हेड से, तो क्या होगा, हमारा जो फास्ट 2 स्टेप मूव करेगा, पहले वो 3 पे आएगा एक दफा जब वो मूव करेगा, फिर वो जब दूसरी दफा मूव करेगा तो वो 5 पे जाएगा। जबकि हम देखें, जब हमारा स्लो, अब जाहिर सी बात है फास्ट ने 2 दफा मूव किया तो स्लो भी 2 दफा ही मूव करेगा, हमारा स्लो जो है 1 से 2 पे आएगा और 2 से 3 पे आएगा। तो हम देखें, हमारे जब 2 स्टेप में 5 जो है वो लास्ट तक पहुंच गया था, लेकिन जो हमारा स्लो है वो ऑटोमेटिकली हमारे मिड पे ही ट्रांसफर कर रहा है। मैम उसके इसमें सेम डायरेक्शन में होंगे। जी, सेम डायरेक्शन में। ये जी स्लो और डायरेक्शन सेम फास्ट रहेगा। तकरीबन मेरे ख्याल से डायरेक्शन सेम में यूज होते हैं, ऑपोजिट में नहीं होते। मैम इनको ना समझा रहा हूँ, इनोवेट के करिए। हाँ जी सर। मैं ना इसको चाहता हूँ, फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास है ना एक पॉइंटर, ये हमारे पास है स्लो पॉइंटर, सही है, और ये हमारे पास है फास्ट पॉइंटर। तो अब यहाँ पे हम ना फास्ट पॉइंटर की स्पीड क्या करेंगे, सेट करेंगे। अगर हमने उनको मतलब दुगना किया या 3 गुना किया, वो डिपेंड करेंगे। और यहाँ पे अगर हमारे पास स्लो पॉइंटर स्पीड 1 होगी, मतलब वो 1/1 जाएगा, तो और हमने अगर यहाँ पे सेट की ना फास्ट पॉइंटर की, तो वो 2 पे आ जाएगा, मतलब हमने यहाँ पे फास्ट पॉइंटर की स्पीड दुगनी कर दी, सही है। तो अगेन लूप में अगर ये 1 जाएगा, तो ये जो हमारे पास है ना फास्ट पॉइंटर, वो ना दोबारा उसकी स्पीड दुगनी होगी, तो वो ये इस पॉइंट पे आ जाएगा, सही है। तो अब यहाँ पे ना जो हमारे पास है मजीद नोड्स नहीं है, ठीक है, जो हमारे पास एरे है ना नोड, वो क्या है, वो नन है, वो एम्प्टी है। तो यहाँ पे ना ये लूप एंड कर जाएगा। तो इसी तरह हमारे पास जो है ना हम मिडिल फाइंड कर लेंगे। तो सर आप इनको ये एग्जांपल नंबर 2 को भी यही एनोटेट कर दें तो उनके ध्यान से समझ जी। आएगी। लेट अस अगर आप कहें तो मैं कर देती। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास slope है, इसकी स्पीड 1 है, ठीक है। हमारे पास स्लो पॉइंट्स की स्पीड क्या है, वो है 1। जो हमारे पास है ना फर्स्ट पॉइंटर, उसकी स्पीड क्या है, वो है 2। अब स्पीड 1 है, डायरेक्टली दूसरे नोड पे जंप कर जाएगा। जो मैंने भी फास्ट पॉइंटर, उसकी स्पीड 2 है, तो वो इसमें पड़ेगा और डायरेक्टली 3 पे चला जाएगा, क्योंकि इसकी स्पीड कितनी है, इसकी स्पीड 2 है। अब अगेन स्लो पॉइंटर क्या है, वो अगेन मूव करेगा एक दूसरे नोड पे, ठीक है, क्योंकि इसकी स्पीड कितनी है, 1। ये बात ये जहन में रखे। अब नेक्स्ट क्या है हमारे पास, फास्ट पॉइंटर, वो अब दोबारा क्या करेगा, जंप करेगा, इसकी स्पीड कितनी है, इसकी स्पीड 2 है। अब अगेन लूप में इटरेशन में ये अगेन मूव करेगा एक नोड का, क्योंकि इसकी स्पीड 1 है। और जो हमारे पास है ना फास्ट पॉइंटर, अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, 1 नोड है, सही है। तो वो डायरेक्टली इसी पे ही चला जाएगा, क्योंकि बाकी हमारे पास क्या है, हमारे पास नोड्स नो नहीं सर, वो है। डायरेक्टली इस पे नहीं जाएगा, ये डायरेक्टली जब आगे मूव करेगा 2 स्टेप तो वो नन पे जाएगा, क्योंकि हमारे इसके आगे जो 6 के आगे जो है नन स्टोर होगा, तो इसलिए वो जो है इसको टर्मिनेट बिल्कुल। कर देगा लूप को। थैंक यू मैम। तो अगेन ना 5 से चीज को छोड़ेगा, और बाकी हमारे पास क्या है, नन है, तो वो खुद ब खुद क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। तो इसी तरह हम क्या कर लेंगे, जो मिडल है ना वो फाइंड कर लेंगे। किसी को मसला है अभी भी? आप पूछ सकते हैं, मैं भी सीख रहा हूँ यहाँ पे। सर मुझे एक चीज़ कंफर्म कर दें
कि जी जिस जी। टाइम जो फर्स्ट एग्जांपल है उसमें हमारे पास 5 एलिमेंट्स हैं। तो जिस टाइम हम टू से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 2.5, जो कि हमारे पास 2 है। तो हम कंसिडर कर लेंगे कि ये अगर हमारे हम पास, उसको राउंड करेंगे ना, राउंड, तो जी हम जी, राउंड करने के बाद, ठीक है, राउंड करने के बाद 2 आ जाएगा, तो वो हमारे पास हम कंसिडर कर लेंगे कि हमारे पास सेकंड इंडेक्स पे जो वैल्यू पड़ी है वो हमारे पास मिडिल नोड है। ठीक है। जी। और सेकंड एग्जांपल में देखें 6 तक जा रहा है। तो जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 3। 3 में आपने +1 किया। अब हमें कैसे पता जी लगेगा कि आपने +1 करना है? सर, अगर वो यहाँ पे है ना, अभी इवन है, ठीक है, सर ये वन मैं एक टू बात थ्री कहूँ, फोर। जी जी। मुझे नहीं लगता कि वो फॉर्मूला यूज करने की जरूरत है। अगर हम सिंपल जो है, ये अगर हम स्लो और फास्ट पॉइंटर को यूज करते हैं तो हमें सिंपल जो है वो स्लो पॉइंटर को हम रिटर्न करा दें अगर लास्ट में। वो मैंने अभी जस्ट हमने उनको जिस तरह, बता दिया। सही, ये हमने क्योंकि यहाँ पे आइटरेट करके देखा है, हमारा जो है वैसे स्लो और फास्ट पॉइंटर को यूज करते आराम से हम अगर स्लो पॉइंटर को लास्ट पे रिटर्न कराए तो हमारा आंसर आ रहा है मिडिल फाइव। ओके ओके। अच्छा मैम, मेरा एक क्वेश्चन है। आप कह रही थी फास्ट और स्लो को यूज करते हैं जब, तो जो स्लो होता है पॉइंटर वो हमेशा मिडल पे आता है। अगर सेकंड एग्जांपल में 7 पॉइंट्स होते हैं नीचे, तो 7 पे चला जाता और स्लो 5 पे आ जाता, तो उस केस में तो स्लो मिडल नहीं होता। सर, आप ये कह रहे हो, अगर यहाँ पे मतलब हमारे पास 7 नोड होते हैं। जी, अगर 7 नोड होते हैं, मैंने कहा फास्ट और स्लो पॉइंटर जब हम यूज करते हैं तो स्लो पॉइंटर हमेशा मिडल पे आता है। जी। तो सर, अब यहाँ पर सपोज कर ले हमारे पास ये 7 नोड है, सही है। जी आप ये कह रहे हो ना। जी, तो अब सर तो 5 पे था फास्ट, तो वहां से वो 7 पे आ जाएगा। लेट सर चेक तो कर वो लें हम 7 ये। पे आ जाएगा, उसके आगे देखे ना 7 पे आ जाएगा, हमारा तब भी मिडिल 4 ही होगा। हमारा और पहले उसके नन बाद पे नल जा रहा था आएगा। सीधा, 2 स्टेप लेके पहले नन पे जा रहा था, तो हमारी लूप जो है वो वहीं पे टर्मिनेट हो रही थी। अब क्या होगा, अब ये 7 पे चला जाएगा तो उसके नेक्स्ट तो कोई है नहीं नोड, तो इसलिए मैम वो तो फिर भी उसका स्लो जो भी तो स्लो मूव पॉइंटर है होगा। दोबारा मूव नहीं करेगा। स्लो सर पहले आई थिंक हमारा जो हम है वो कोड कर ले तो समझ मूव आएगा। होगा, पहले हमारा स्लो पॉइंटर मूव होगा फिर हमारा फास्ट होगा, इसलिए जब दोबारा लूप चलेगी तो हमारा जो है लास्ट पे जो है वो फास्ट मूव हुआ होगा, स्लो मूव नहीं हुआ होगा। स्लो हमारा पहले मूव हो चुका होगा, जब दूसरी दफा लूप हमारी चलेगी तो हमारा जो है ना तो स्लो मूव होगा ही, इसलिए हमारा वो 4 पे ही रहेगा। सर अभी हम कोड करेंगे तो जैसे हम, आपको समझ आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हमने कंडीशन लगाई, कंडीशन के बाद हमने लिखा कि स्लो को आप क्या करें, एक स्टेप फॉरवर्ड कर दें और फिर क्या करें, फास्ट दूसरी कंडीशन हमने लगाया है, दूसरी जगह लगाई कि फास्ट को 2 स्टेप मूव कर दें। हमारी जो फाइल लूप है चली पहली दफा, ठीक है। जब लास्ट पे फाइल लूप हमारी चलेगी ना, तो क्या होगा, हमारा स्लो पहले अपडेट होगा फिर हमारा जो है फास्ट अपडेट होगा। उसके बाद जब वाइल लूप चलेगी हमारा स्लो फिर अपडेट नहीं होगा, क्योंकि हमारी वाइल लूप जो है वो टर्मिनेट हो जाएगी। हाँ, क्योंकि हमारा जो है फास्ट जो है लास्ट तक पहुंच गया है। तो उसके हिसाब से जब स्लो दोबारा अपडेट होगा ही नहीं तो हमारा मिड जो है 4 पे ही आएगा। अभी सर आप करेंगे ना तो रिपोर्ट तो और ज्यादा से समझ आएगा। जी मैम। अच्छा, स्टार्ट में ये है ना, हमने डिफाइन कर लिया कि हमारे पास जो स्लो पॉइंटर है और जो हमारे पास फास्ट पॉइंटर है वो कहाँ पे है, ठीक है। तो हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट ये 1, ठीक है, ये हमारे पास जो मतलब लिंक लिस्ट में जो भी पहला नोड होता है हमारे पास, वो क्या होता है, वो हेड होता है। तो हमने ना स्लो पॉइंटर को यहाँ पे रख लिया कि हमारे पास जो है स्लो पॉइंटर ये, और ये जो हमारे पास हेड है ना, हेड, ये स्लो पॉइंटर को यहाँ से मतलब ये रिप्रेजेंट करता है। अब अगेन हम इस पर लूप लगाएंगे, ठीक है, while fast and fast dot next। अभी ना हम स्लो की यहाँ पे स्पीड डिफाइन करेंगे कि स्लो पॉइंटर की स्पीड क्या होगी। स्लो इज इक्वल टू स्लो डॉट नेक्स्ट। ये है ना, ये नेक्स्ट, ये लिंक में मतलब ये पॉइंटर को एक एक नोड क्या करता है, इंक्रीमेंट करता है, ये नेक्स्ट। अभी ना हम फास्ट पॉइंटर की स्पीड डिफाइन करेंगे, ये फास्ट डॉट नेक्स्ट, डॉट नेक्स्ट। इट मीन्स के अगर स्लो पॉइंटर एक बार नेक्स्ट होगा तो जो हमारे पास है ना फास्ट पॉइंटर, वो हमारे पास 2 बार नेक्स्ट होगा। अगर हमने यहाँ पे लगा लिया फॉर एग्जांपल नेक्स्ट, तो ये 3 बार होगा। अगर हमारे पास स्लो पॉइंटर 2 पे आएगा, मैंने 3 लगा दिया, तो जो है ना फास्ट पॉइंटर वो यहाँ डायरेक्टली 4 पे आ जाएगा। लेकिन हम ना इसको, इसकी स्पीड क्या रखेंगे, ये 2 रखेंगे हमारे फास्ट पॉइंटर की।
क्योंकि तभी हम क्या करेंगे, हम मिडिल को फाइंड करेंगे। और अगर मैं रिटर्न कोड की समझ आई, ये नेक्स्ट डॉट नेक्स्ट की। यस सर। सर वाइल वाला समझ नहीं आया। कौन सा कि वाला? अगर वाइल वाइल फास्ट एंड फास्ट डॉट नेक्स्ट। सुपर। अच्छा वो बता, सॉरी बता, मैं भूल गया। अच्छा हाँ जी सर, मैंने यहाँ पे कहा ना कि अगर यहाँ पे जब फास्ट पॉइंटर तेज मतलब उसकी स्पीड हम तो ऑलरेडी हमारे पास ज़्यादा है, ठीक है, एज कम्पेयर टू स्लो। तो वो तेज तेज क्या करेगा, मूव करेगा। अब जब भी हमारे पास ये लिंक लिस्ट ये एंड होगा, तो इसके बाद हमारे पास जो वैल्यूज है क्या है, वो नन आएगी या नल आएगी। तो ये है, उसका मतलब ये है कि फास्ट पॉइंटर अगर है, ठीक है। फिर मैं बता रही थी, यहाँ पे हमारी वाइल लूप ये कंडीशन चेक करिए कि अगर तो हमारा फास्ट है, ठीक है, पॉइंटर अभी आगे है, जिस तरह हमारे लास्ट पे अगर ये 6 पे आ जाता है, तो अगर तो ये तब वाइल लूप चलेगी कि अगर हमारा नेक्स्ट जो है फास्ट पॉइंटर है पड़ा, मतलब कि एक और नोड है, तब चले। नहीं तो अगर ऐसा नहीं है, तो अगर फास्ट डॉट नेक्स्ट वो चेक कर रहा है कि अगर नेक्स्ट पे कोई पड़ा हुआ है, जैसे 6 है, 6 के बाद 7 पड़ा हुआ है, अगर तो कोई एलिमेंट है तब ये चलेगी, ठीक है। कोई नोड अगर नोड है, तब ये कंडीशन वाइल की ट्रू होगी और फिर ये जो है एग्जीक्यूट होगी। इसको अगर मैं इसी मैडम की बात मुझे वैसे समझ आई, अगर हम इसको ऐसे करें कि अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल 4 पे अगर हमारा फास्ट पड़ा हुआ है, तो फास्ट के मूव करने के लिए यानी लूप के अंदर आने के लिए आगे दो नोड्स होने चाहिए। तो एक फिफ्थ यानी फास्ट वो हो जाएगा, और 6 यानी उसका जो नेक्स्ट हो जाएगा, ऐसे ही मैडम। जी इसका मतलब यही है कि अगर नहीं हमारे सर, पास नोड हो, ठीक नहीं है। मैम, आप हमारे पास जरूरी नहीं है अगर दो नोड्स हों तो ही चलेंगे। अगर हमारे पास जिस तरह, अब अगर हम देखें हमारा अगर फास्ट 5 पे भी है, आगे हमारे पास एक नोड है, तो भी हमारा फास्ट जब चलेगा तो वो सीधा नन पे जाएगा, 6 को छोड़ के, ठीक है। दो स्टेप मूव करना है, 6 वो अंदर आ जाएगा और सीधा, ठीक है, जब हमारी लिंक लिस्ट एंड होती है एंड पे नन होता है, तो वो नन पे जब जाएगा तो वो ऑटोमेटिकली जो है हम आउट ऑफ द लूप हो जाएंगे। जी जी, तो हमारे पास जो, अच्छा जी। ठीक है। सर आप इस कोड को 1 बाय 1 ड्राई रन कर देना, तो वो जो सर यहाँ पे उनको इश्यू था, तो वो जो पूछ रहे थे कि कैसे हमारा आएगा अगर 7 भी आगे हो तो। यस मैम, वो मुझे नहीं अब तक समझ आया। सर अगर आप, मैं एनोटेट समझा देती हूँ अगर। नहीं मैं कर सकता हूँ। मैडम अगर इसे ड्राई रन कर लेना, क्योंकि अभी तक ये स्लो नेक्स्ट से जी पॉइंटर मूव कर रहे हैं, अभी हमें वो हमने मिडिल वैल्यू तो रिटर्न कुछ भी नहीं कराई। मैम, कराई तो है, रिटर्न स्लो करवाया है सर ने, देखे एंड पे जो स्लो पॉइंटर पे जो वैल्यू होगी वह रिटर्न करा रहे हैं इनको। हमारे पास टाइम कम है, क्या मैं एक्सप्लेन करूँ इसको 1 मिनट में? ये ना इनिशियली हमारे पास जो है ना, ये स्लो और फास्ट पॉइंटर, ठीक है, वो हमारे पास इस हेड पे है। सही है, हेड पे है। तो अब हमने एक लूप लगा लिया कि वाइल फास्ट एंड फास्ट एट नेक्स्ट। मतलब ये मैं ये लाइन आगे जाके समझाता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे ना ये स्लो डॉट नेक्स्ट, इट मीन्स ये कि इसकी स्पीड 1 होगी, ये एक एक नोड आगे बढ़ता जाएगा। और ये है ना फास्ट डॉट नेक्स्ट, मतलब इसकी स्पीड दुगनी हो गई। अब फॉर एग्जांपल ये है ना, ये ये 1 पे 2 पे आ गया, तो हमारे पास ये जो है ना 1, जो फर्स्ट पॉइंटर है, वो डायरेक्ट आ गया 3 पे। अब जो है ना स्लो पॉइंटर, वो फिर से मूव कर गया 3 पे। तो जो है ना हमारे पास, अब यहाँ पे देख ले, वाइल फास्ट और फास्ट डॉट नेक्स्ट। अब यहाँ पे हमारे पास 4 भी है और 5 भी है। तो जो है ना फास्ट डॉट नेक्स्ट, इट मीन्स ये कि जो हमारे पास आगे एलिमेंट है वो है 4, फास्ट डॉट नेक्स्ट वो है। सही है। तो ये अब ये लूप अगेन रन होगा सेकेंड आइटरेशन में। तो वो चला जाएगा 3 पे। और जो है ना फर्स्ट पॉइंटर, वो 3 से चला जाएगा 5 पे। तो अब अगेन चेक करेंगे हम कि वाइल फास्ट और फास्ट डॉट नेक्स्ट। तो अभी हमारे पास है फास्ट डॉट नेक्स्ट, यहाँ पे क्या है, वो हमारे पास नन है या नल है, ठीक है। तो अभी ये ना हमारे पास क्या गया, ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी, तब जाके ये लूप हमारे पास क्या होगा, एंड होगा। ये वाइल फास्ट एंड फास्ट डॉट नेक्स्ट की समझ आ गई? जी सर, अब समझ आया है।
पास डॉट नेक्स्ट। ये ना जब सर जब आप रन ऐसा होगा करें, वो ठीक जो सेकंड एग्जांपल थी ना, वो जिसपे सर कह रहे थे अगर इसके साथ आगे जो नोड है 7 भी आ जाए तो वो भी आप करके सर को दिखा दें, वो उनको वहां से क्लियर नहीं। है। अगर ओके आप कहें मैं, तो मैं कर देती हूँ। नहीं नहीं, वो बस आसान है, ये तो मैडम मुश्किल अगर नहीं। इसे ड्राई रन कर लें, अगर हम मतलब पाइथन ट्यूटर पे अगर ये रन हो जाए। पाइथन ट्यूटोरियल पे चले उसे भी। पाइथन ट्यूटर पे ज्यादा ही मेस्ड अप हो जाएगा, क्योंकि वहां पे फिर ये जब वो उनकी लिंक लिस्ट के लिए नोड्स निकालेगा तो मेरे ख्याल से। मैंने चेक किया था, वहाँ पे लिंक लिस्ट का इशू आ रहा था मुझे। सर आप 1 मिनट ऐसा करें कि सेकंड एग्जांपल को थोड़ा इसको स्क्रॉल डाउन करें और सेकंड एग्जांपल के ऊपर लेके आए। मुझे एनोटेशन अलाउ। जैसा सर ने यहाँ बोला था कि अगर हमारे पास 7 हो, यहाँ पे अगर हम इसको एनोटेट करें तो क्या होगा, हमारा स्लो जो है वो हेड पे है, फास्ट जो है वो भी हेड पे है। मतलब स्लो भी यहीं पे है और हमारा फास्ट भी यहीं पे है। हमने कंडीशन चेक की, अगर तो हमारा ये, सर आप एनोटेट कर रहे हैं, ये मेरे अलावा कौन एनोटेट कर रहा आई एम नॉट मैंने श्योर की लेकिन। थी, सॉरी, मैंने की थी। नहीं, मैंने है? मेरा अच्छा। बना दिया है, आप एनोटेट कर आवाज लें। नहीं आ सर आप उसको इरेज कर देना अपने एंड पे जो आपने मैम की आपका, है। मैम आप करा दे, आप कर दे। यहाँ पे हमारा अगर 7 आ गया, ठीक है, हमारा हमने क्या किया, पहले स्लो हमारा हेड पे और फास्ट भी हेड पे है, स्लो भी यहीं पे है और फास्ट भी यहीं पे है। ठीक है, अब क्या हुआ, हमने चेक किया कि अगर तो हमारा फास्ट और फास्ट डॉट नेक्स्ट, अगर हमारा फास्ट जो है वो नल पे नहीं है, ठीक है अभी तक, और जो फास्ट डॉट नेक्स्ट है वहां पे भी वो नल नहीं है, ठीक है, तो क्या करें, वाइल लूप चला है, अभी हमारा कुछ भी ऐसा नहीं है, हमारी वाइल लूप एग्जीक्यूट होगी, ठीक है, ये क्या करेगा, स्लो को जो है एक स्टेप मूव कर देगा, हमारा स्लो यहाँ आ जाएगा, और फिर वो फास्ट को जो है 2 स्टेप मूव करेगा, अब हमारा फास्ट यहाँ पे आ गया। पहले स्लो मूव किया, फिर फास्ट मूव किया, फिर दोबारा से कंडीशन चेक की, कंडीशन ट्रू हो गई, फिर से उसने क्या किया, स्लो को एक स्टेप मूव किया और हमारा स्लो यहाँ पे आ गया, ठीक है, फास्ट को उसने 2 स्टेप मूव किया, अब फास्ट यहाँ पे आ गया 5 पे, ठीक है, जब फास्ट 5 पे आ गया, फिर उसके बाद क्या किया, फिर से while लूप की कंडीशन कंडीशन अभी भी ट्रू है, हमारा जो फास्ट है वो भी नन पे नहीं है और ना ही हमारा जो है फास्ट डॉट नेक्स्ट पे नल है, ठीक है, अभी हमारे पास नोट है फर्दर। तो क्या किया उसने, स्लो को क्या किया, एक स्टेप मूव किया, अब स्लो हमारा यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, और जो हमारा फास्ट है उसको जब उसने 2 स्टेप मूव किया तो हमारा फास्ट आया 7 पे, ठीक है, 7 के ऊपर फास्ट आ गया। अब सर देखें आप क्लियर होगा, अब जब वो दोबारा से while लूप के लिए चेक करेगा तो हमारी ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, ठीक है, ओके, इस केस में गॉट भी इट। देखिए हमारा, क्योंकि हमारा जब अगर तो हम लास्ट पे अगर ये पहले हम फास्ट को अपडेट करते फिर हम स्लो को करते ना पॉइंटर को, तब हमारी चेंजिंग होती, लेकिन हमारा पहले यहाँ पे देखिए, पहले 11th लाइन एग्जीक्यूट स्लो हो रहा है फिर उसके बाद फास्ट हो रहा है, अब दोबारा हमारी लूप ही नहीं चली, तो इसलिए जो फर्दर है स्लो पॉइंटर ने मूव ही नहीं किया हमारे, तो इसलिए जो है हमारा फिर भी आंसर जो है वो बिल्कुल ठीक ही आएगा, मतलब स्लो हमारा 4 पे ही आएगा, इसलिए एंड पे फिर हमने रिटर्न सिंपली क्या करा दिया, स्लो पॉइंटर वैल्यू। मैम मेरा एक क्वेश्चन है यहाँ पे। अगर यहाँ पे लिखा हो ना फाइल वाइल फास्ट एंड फास्ट डॉट नेक्स्ट, अगर सिर्फ फास्ट डॉट नेक्स्ट ही करें, फास्ट को हटा दें, तब भी ये काम करेगा? नहीं सर मैं बताती हूँ, क्योंकि अगर हमारा फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जितना हमने ऊपर देखा था, अगर हमारे यहाँ पे होती 5, अगर हमारा फास्ट 5 पे और आगे ये जब 2 स्टेप मूव करता तो सीधा ये नल पे जाता, ठीक है, इस वक्त हमारा फास्ट कहाँ पड़ा है, नल के ऊपर, ठीक है, ऑलरेडी वो नल के ऊपर है, वो उसके नेक्स्ट पे क्या चेक करेगा, उसका नेक्स्ट तो कुछ है ही नहीं, वो ऑलरेडी फास्ट ही नल के ऊपर है, उस कंडीशन में भी तो ये नहीं चलेगी ना, फास्ट डॉट नेक्स्ट चेक करेगा तब जब हमारा ये 6 पे होगा और उसके नेक्स्ट पे नन पड़ा हुआ ओके ओके। है जी। तो इसलिए दोनों कंडीशंस को चेक करेगा, अगर इन दोनों में से कोई एक भी वो फॉल्स होगी तो क्या करेगा, एग्जीक्यूट ही नहीं करेगा फर्दर लूप को। तो ये वैसे और किसी और को सवाल है रिलेटेड तो 3 मिनट्स रह गए हैं तो वो
पूछ ले वरना फिर एंड करते। वाइल कंडीशन कोई कह रहा है रिपीट करने को, उसमें कैन यू डू दैट? वाइल्ड कंडीशन सर ऐसे कि अगर हमारे पास जिस तरह वाइल्ड कंडीशन में पहला फास्ट है, अगर तो फास्ट जो है वो हमारा नल नल पे है, ठीक है, तो वो एग्जीक्यूट नहीं करेगा। और फास्ट डॉट नेक्स्ट वो यहाँ पे कहना कहना चाह रहे हैं कि अगर तो हमारा, जैसे फॉर एग्जांपल ये जो फास्ट वाली कंडीशन है वो तब हमारी ट्रू होगी जब हमारा फॉर एग्जांपल फास्ट 5 पे था और फास्ट ने हमारे 2 स्टेप लेने थे। अब 6 के आगे क्या है, 2 स्टेप जब लेगा तो वो नन पे चला जाएगा। तो सर काइंडली आप स्क्रीन वो वाले ही कर दें, शेयर क्वेश्चन वाले, और सेकंड एग्जांपल में ले जाए इसको। ये देखे ना, अगर हमारा फास्ट यहाँ पे पड़ा हुआ है, जब हमारा फास्ट 2 स्टेप मूव करेगा तो 6 के आगे हमारे पास है नन, ठीक है। अब हमारा फास्ट जो है इस टाइम नन पे आ गया है जब उसने 2 स्टेप मूव किया। उस टाइम पे हमारा ये वाली जो कंडीशन है ना फास्ट, कि हमारा फास्ट जो है तब तक चले जब तक कि हमारा जो है वो नल पे नहीं चला जाता। यहाँ पे हमारा फास्ट नल पे चला गया है तो ये जो है ट्रू हो जाएगी हमारी जो ये while लूप की कंडीशन है। तो ये इसको जो है फर्दर एग्जीक्यूट नहीं करेगा। मुझे फास्ट डॉट नेक्स्ट वाली उस कंडीशन में अगर हमारा फास्ट यहाँ पे होता और हमारा फास्ट ने जब 2 स्टेप लिया तो 6 पे आ गया। अब हम देखते हैं वो 6 के ऊपर है फास्ट पड़ा हुआ, लेकिन फास्ट के जो नेक्स्ट पे अब हमारे कोई नोड नहीं है। फास्ट डॉट नेक्स्ट चेक करने चेक किया, उसके फास्ट डॉट नेक्स्ट पे नल पड़ा हुआ है, ठीक है। ये उस वे में हमारी जो है कंडीशन फॉल्स करेगा जब हमारा जो है इधर फास्ट जो है इस नोड लास्ट नोड पे होगा, ठीक है, क्योंकि उसके आगे कोई फर्दर नोड नहीं है, ये उसको चेक करेगा। लेकिन अगर तो फास्ट जब 2 स्टेप मूव करेगा और अगर वो सीधा ही जाएगा ही नन पे तो ये फास्ट अकेला उसको बंद करेगा चेक। आई होप सो क्लियर हो। लास्ट का 1 मिनट रह गया है वैसे। थैंक यू मैम, थैंक ओके, यू वेरी मच। आपको समझ में आ गया। थैंक यू सो मच एवरीवन, बख्त एंड अस्मा। थैंक यू सो मच।